Hello everyone and welcome to Engineer Beyond 9 to 6. Let's start the Saturday. But before starting the Saturday, let me tell you one thing. From past 1 month almost, एक महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ एक एग्ज़ाम क्रैक करने की। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि मैं ना उसकी आपको हिस्ट्री दिखाऊँ व्हेन आई गॉट द डिटेल्स एग्जैक्टली। ओके, विजुअलाइजेशन है और आप जो बोलते हो ना मैनिफेस्टेशन हैज़ दिस पावर, बट सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलता। यू हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन एज वेल, तभी आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट मैंने एक हफ्ते थोड़ी बहुत मेहनत की थी, अपार्ट फ्रॉम मतलब दिन भर तो मैं जॉब पे होता हूँ, बट यस आई वांटेड टू क्रैक दैट एग्जाम। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि आपको जो चीज़ चाहिए ना उस पर आप लगे रहो, आंख बंद करके लगे रहो, डोंट डाउट योर सेल्फ। मुझे कभी कभी सेल्फ डाउट आता है और मैं सेल्फ डाउट का आपको रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि वी एज अ ह्यूमन बीइंग ना हम काफ़ी सारी चीज़ों में डरते हैं, उसको करने से डरते हैं एक्चुअली में। डोंट टेक दोज थिंग्स सीरियसली। मतलब अंदर से है कि यस मुझे करना है, बट वो एक सेल्फ डाउट होता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि कल करेंगे परसों करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, द वे देखो, मैं पहले एजुकेशनल वाला कंटेंट तो बनाता था, व्लॉग का आज भी मुझे नहीं आइडिया है वो कितना चलेगा नहीं चलेगा, बट आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड एंटायर माई जर्नी, नॉट फॉर द पीपल जो भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड फॉर माई सेल्फ। तो वो जर्नी मुझे रखनी है कहीं पे भी कि मैं किस पॉइंट पे था वर्सेस अभी मैं किस पॉइंट पे हूँ। राइट, हमने विसर्जन वाले ब्लॉग से स्टार्ट किया था। वो विसर्जन मतलब मैं आपको उसकी भी ये स्टोरी बताऊं कि गणपति विजिट के लिए लाल बाग का राजा जाना भी इंस्टेंटली प्लान हुआ था एंड वो चीज़ इंस्टेंटली प्लान हुई कि चलो जाते हैं। भीड़ वगैरह होती है, दर्शन में बहुत घंटों लग जाते हैं, तो आप ना वो चीज़ें सोचते हो कि भाई रूटीन में जॉब है, ये सब है, वीकेंड में भी बहुत भीड़ होगी, कैसे होगा। वी जस्ट प्लान इट इंस्टेंटली एंड उसी प्लान में मुझे ये इंस्टेंटली वो थॉट आया कि नहीं यार इसको रिकॉर्ड करते हैं। मुझे बहुत टाइम से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करना था, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट बाय डूइंग गणपति दर्शन। इससे बेस्ट मौका कोई हो ही नहीं सकता। एंड उस दिन से मैंने स्टार्ट किया है ये चीज़। ठीक है, मैं बीच में रेगुलर डेज में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उस वैसा नहीं है, बट एक्चुअली मैंने बीच में स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरा रूटीन ना मोनोटोनस है। एक सेकेंड, ये मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ पहले। मेरा रूटीन ना मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब सुबह उठो, जॉब पे जाओ, अगर डांस का शेड्यूल है तो वहाँ जाओ, शाम को आओ, थोड़ा स्क्रिप्टिंग में काम करो, पॉडकास्ट सुनो या फिर बुक रीडिंग करो। राइट, तो आई थॉट कि वो चीज़ सबको हर एक दिन सिमिलर ही मुझे अगर डालनी है तो इट विल नॉट वर्क एज अ कंटेंट फॉर मी। तो वो चीज़ मुझे करने के बाद पता चली ना, देन नाउ आई यूज टू रिकॉर्ड फॉर वीकेंड्स ओनली, क्योंकि रूटीन में भी वो बहुत चीज़ मेरे लिए हेक्टिक हो जाती थी और वो मोनोटोनस ही थी। तो आई take a pause, updated this, and now doing for the weekends only. Right, but it gives me so much confidence to speak in front of camera till date. ठीक है, आई डोंट नो कितने व्लॉग्स मैंने अभी तक डाल दिए हैं। आई गेस 150 या 160 से ज़्यादा तो व्लॉग्स हमने रख दिए हैं चैनल पे। ठीक है, मैटर नहीं करता अभी मेरे लिए वो चीज़ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूज़ क्या आ रहे हैं। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी खुद की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा हूँ। दैट यस, इन फ्यूचर इफ़ आई वॉन्ट टू से समवन के यार अगर ये एक एवरेज बंदा ये चीज़ कर सकता है तो आप लोग भी कर सको। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। डांस में भी मैं रूटीन में हर रोज़ नहीं जा पाता, मैं वीकेंड में जाता हूँ, पर वो मैंने कंटिन्यू रखा है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल बंद नहीं करना। आई वॉन्ट टू डू दैट पार्ट एज वेल। मैंने आपको बताया था कि हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट विल टेक यू सो मच फार अवे कंपेयर टू दोज जिन्होंने टैलेंट होने के बावजूद कुछ नहीं किया। तो आप उससे तो 1000 गुना बेहतर हो। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ये सेम चीज़ मेरे करियर में भी अप्लाई होती है। मैं आपको बताऊं कि जिस लेवल पे मैं था पहले पास्ट में,
ठीक है। वहाँ से लेकर ये 10 साल की करियर की जर्नी में मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, बट दैट अप एंड डाउन हैज़ टॉट मी लॉट ऑफ थिंग। एंड जहाँ पे जो चीज़ मुझे फियर करती है ना, मैं उसको हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मुझे व्लॉगिंग में वो चीज़ थी, अभी भी मुझे कभी कभी पब्लिकली रिकॉर्ड करने में हेजिटेशन होता है, बट आई डू दैट। मैं हर रोज़ वो वीडियो बनाता हूँ। लाइक्स व्यूज़ मैटर नहीं करते, मैं खुद के लिए करता हूँ। अभी हार्डली इंस्टाग्राम पे मेरे 100 फॉलोअर्स होंगे, आई गेस 100 भी नहीं है, 99, 100 या 110 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मैं वो देखता नहीं हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मेरी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा हूँ कि यस तुमने अपनी चीज़ कितनी इम्प्रूव करी, ठीक है। तो वो चीज़ करियर के मामले में भी सही बैठी है। मतलब मैं आपको मेरी लाइफ का एग्जाम्पल बताऊं तो मुझे कोई भी चीज़ मतलब नहीं मिली है आसानी से, पर हाँ अगर मैं उसको शिद्दत से और हार्ड वर्क से करता हूँ तो भले ही लेट मिलती है पर वो मिलती ज़रूर है। वो चीज़ सब चीज़ों में एप्लीकेबल, मैं आपको हर चीज़ में बता सकता हूँ। लेट्स से ये घर है, घर भी नहीं था मेरे पास कुछ सालों पहले, तो इस घर को आई गेस 3-4 साल हुए हैं। हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ही रहते थे, ठीक है। बट वो एक विलिंगनेस थी कि नहीं यार इतनी सारी पढ़ाई की है, क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का अगर तुम उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सही राइट डायरेक्शन में उस पर मेहनत नहीं कर रहे हो। और भाई साहब अगर आप उस डायरेक्शन में मेहनत करो, आप कुछ भी फोड़ सकते हो, कुछ भी फोड़ सकते हो। मैं आपको बताऊं, सिविल निर्माण फर्स्ट जो एजुकेशन चैनल है मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था कोविड से। कोविड में मैंने रियलाइज़ कर लिया कि यार एजुकेशन सेक्टर इज़ टोटली डाउन, उसमें सैलरी ग्रोथ कुछ नहीं है, तो चलो एक यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, जो भी नॉलेज है वहाँ पे शेयर करेंगे। हर सैटरडे संडे वीडियोस बना के डाल के अब वो चैनल इट इज़ एट द पॉइंट वेयर वो चैनल मोनेटाइज्ड है। एंड उस चीज़ ने मुझे, इट गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड एवरीथिंग। दूसरी चीज़ मैं आपको कोविड का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोविड में ना मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था। मतलब मैंने खुद से वीडियोस, तब तो मैंने खुद से वीडियोस रिकॉर्ड किए, एडिट किए, एंड देन पैरेलली मैंने मेरी खुद की वेबसाइट बनाई। सिविल निर्माण मेरी खुद की अलग से वेबसाइट है जिसमें ऑलमोस्ट मेरे 75,000 के आसपास इनिशियल स्टेज पे गए थे, और बाद में कुछ मुझे मॉडिफिकेशन करेक्शन करवाता ना, तो कुल मिला के अभी उस वेबसाइट पे मैंने 1 लाख का खर्चा किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो चीज़ मैंने रिस्क पे स्टार्ट की थी। जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास सेविंग्स बची थी और थोड़े बहुत पैसे मुझे मॉम ने सपोर्ट के लिए दिए थे, 15-20 हज़ार एडिशनल। आप बिलीव नहीं करोगे, उस महीने में मतलब जो 6 महीने कोविड था ना, लोग घर पे बैठे थे, मैंने 12-12, 14-14 घंटे रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करी है उस चीज़ में, और वो मेहनत ने भगवान को देखा है। आपको मैं बताऊं कि वो 1 लाख रुपए मेरे उसी महीने में रिकवर हो गए। रिकवर ऐसे हो गए कि मैंने चैनल स्टार्ट किया, मीनवाइल मैं जो भी कैड सेंटर में पढ़ाता था, कैड सेंटर में मैं बेसिकली इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दे रहा था सबको, ठीक है। एंड वो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग से जो भी बच्चे को मैं पढ़ाता था उनके फीडबैक्स से, मतलब वो स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट को बोलते थे कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बट कॉन्सेप्चुअली आपको इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करते हैं। वैसे ही मुझे उसी महीने में 6 से 7 स्टूडेंट मिल गए, और मैं इंटर्नशिप का ऑलमोस्ट 3 महीने में सिखाता हूँ, और उसका मैं सॉरी मैंने सुबह आते ही स्टार्ट कर दिया, बट मैं माइक लगाना तो भूल ही गया था। मैं जब पढ़ाता था तो पैरेलली आई वॉज टीचिंग इन द कैड सेंटर एज वेल। जो भी मेरा इंडस्ट्रियल नॉलेज है वो उसमें मैं बिल्डिंग डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं या साइट एग्जीक्यूशन का जो भी मुझे नॉलेज है, आई वॉज शेयरिंग दैट इन कैड सेंटर्स। अब ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम ऑब्वियसली सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, ऑफलाइन क्लासेस वेर नॉट वर्किंग। मीनवाइल कुछ स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था एंड दे वांटेड टू एंटर इन द फील्ड सेक्टर, बट कोविड में तो सब चीज़ें मतलब घर पे स्टार्ट हुई, तो वो एजुकेशनल सेक्टर पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। देन आई थॉट कि मुझे खुद की ऐसे वेबसाइट शुरू करनी चाहिए ताकि अपार्ट फ्रॉम 9 to 6 जॉब वो चीज़ मेरी रहे वहाँ पे। मुझे अगर कुछ इंक्वायरी ऐसी होती थी जो मुझे बाहर से आती थी, लेट्स से आउट ऑफ गुजरात, तो उसको मैं अलग से लाइव क्लासेस दूं अगर 1 या 2 बच्चे के लिए, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि मैं 9 to 6 करता हूँ या फिर मैं वीकेंड में कर सकता हूँ। तो तब मुझे थॉट आया कि यस मुझे चैनल डेवलप करना है यूट्यूब का, एंड पैरेलली आई विल डेवलप द वेबसाइट जहाँ पे मैं जो चीज़ें क्लास में सिखाता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करके वहाँ पे रखूँ। दैट वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स फॉर मी। इन दैट मंथ आई गॉट द 7 स्टूडेंट्स, और वो 3 महीने उनको मैंने ऑलमोस्ट ट्रेनिंग कर दी है, एंड ईच स्टूडेंट
स्टूडेंट हैज़ पेड मी दैट 10,000, ठीक है, तो 7 स्टूडेंट के 70,000 तो तब मेरे उसी टाइम आ गए, राइट। सो वो मैजिक से कम नहीं था। फिर सब्सिक्वेंटली हर महीने में मुझे दो तीन स्टूडेंट्स तो मिलते थे। फिर कोविड ओपन हो गया, मतलब कोविड खत्म हो गया, धीरे धीरे ओपन हो गए सारी चीज़ें, जॉब्स वगैरह जाना स्टार्ट हो गया। बट उस टाइम को अगर मैंने सही से इस्तेमाल नहीं किया होता कोविड के टाइम को, देन इट वुड नॉट कम टू एट दिस लेवल, राइट। तो वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, कुछ चीज़ें आप करने से डरते हो या आपको लगता है कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, भाई स्टार्ट करो, हो जाता है सब कुछ। आप बस खुद पे बिलीफ रखो, ठीक है। देखो, कल मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं जस्ट मुझे अभी दिमाग में आया, मैं पैरेलली ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर पे भरोसा करते हैं। हम प्लेन में बैठते हैं, पायलट पे भरोसा करते हैं कि भाई वो सही से पहुंचा देगा। हम ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दूसरों पे भरोसा करते हैं, पर जहाँ खुद की बात आती है, हम खुद पे वो चीज़, मतलब खुद में वो सेल्फ बिलीव या सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं है। डांस में मैं आपको अभी भी बताऊं कि पहले ना मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता था। मुझे डांस अच्छा खास थोड़ा बहुत मुझे कर लेता हूँ, मुझे शौक है तो मैं करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो उसमें इनिशियल स्टेज में ये दिक्कत मुझे बहुत आती थी कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ना उतना प्रैक्टिस का टाइम पैरेलली हर वीक में नहीं मिलता। लेट्स से वीकेंड में शूट करना है तो मैं सर से सीख के वो चीज़ रिकॉर्ड करके रखता हूँ ताकि मैं घर आके वापस रिपीटेडली प्रैक्टिस करूँ। उस चीज़ में भी अभी मेरा काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है कि मैं अब पहले से कम चीज़ें भूलता हूँ या मैं फटाफट सीखता हूँ डांस। तो वो अगर मैं गिव अप कर देता कि यार मैं तो भूल जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो इट वुड नॉट कम टू एट दिस स्टेज ना। अब मेरा एटलीस्ट सीखने का स्पीड बढ़ गया है, या मैं अगर 2-3 बार अच्छे से ध्यान लगा के मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यस, ये तीनों चीज़ें पे पैरेलली मैनेज कर रहा हूँ, 9 to 6 जॉब, कंटेंट क्रिएशन एंड डांस। पहले लगता था कि नहीं होगा, पर शुरू किया, ठोकरें भी खाई हैं। ठोकरें मतलब आप सीखते हुए कभी कभी गिव अप कर देते हो, कभी डिसअपॉइंटमेंट भी आता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे पता नहीं होता मैं क्या करूं इसके लिए, मेरे पास आइडियाज़ नहीं होते कंटेंट बनाने के लिए या कुछ भी, ठीक है। सिविल निर्माण में भी ये चीज़ होती है, मैं हर वीक उसमें एक वीडियो डालता हूँ। कुछ वीक ऐसे होते हैं जिसमें ना मुझे घंटों लग जाते हैं रिसर्च करने में, मैं कैसा टॉपिक बनाऊँ बेनिफिशियल हो स्टूडेंट के लिए, या हर चीज़ में। ये जो कंटेंट बना रहा हूँ उसमें भी मेरे पास बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं कि मेरे पास आइडियाज़ ही नहीं है कि मैं क्या कंटेंट डालूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं, ठीक है। आज सुबह का भी ये सिमिलर एग्जाम्पल है, ठीक है। मुझे ये लगता था कि ये हर चीज़ में हर वीकेंड यही करता हूँ और मैं यही चीज़ें डाल रहा हूँ वापस एंड वापस, तो वो मोनोटोनस हो रही है, लोगों को या ऑडियंस को वो चीज़ पसंद आएगी कि भी नहीं। देन आई थॉट कि आई शेयर अ फ्यू स्निपेट्स, अ फ्यू ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ जर्नी कि जो मुझे बहुत काम आई है, मतलब जो मैंने बताया, फेथ इन गॉड प्लस योर एफर्ट्स, ठीक है। आप एफर्ट्स डालो, वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, आप यू जस्ट स्टार्ट। सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस। तो हाँ, मैं बीच में डाइवर्ट हो रहा हूँ, सॉरी। तो यस, इस तरीके से चैनल कमाल कर गया, अभी इट इज़ मोनेटाइज एंड उसमें से हर महीने मुझे कुछ पैसे आते हैं, तो मेरा एडिटिंग का खर्चा एटलीस्ट निकल रहा है, ठीक है। अभी मैं एडिटिंग नहीं करता, यस कुछ वीडियोस होते हैं जिसमें मुझे एडिटर की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें वो एडिटर को पता नहीं चलेगी, वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो वो चीज़ें मैं खुद करता हूँ। बट यस, नाउ आई हायर्ड अ एडिटर की, ताकि मैं उतना और फोकस बाकी काम में कर पाऊँ, रिसर्च में कर पाऊँ, वीडियोस के कंटेंट डेवलपमेंट में कर पाऊँ। तो तब जाके जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरे पास कुछ पैसे आना स्टार्ट हुआ, वही पैसे मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ एडिटर को, ठीक है। बट चीज़ें ये हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था वो रिकवर हो गया उसी सेम नेक्स्ट उसी 2 महीने में। लेट्स से 1 महीने में 17,000 आ गए, बाकी महीने में भी मेरे पास 3 स्टूडेंट आए थे, मुझे याद है, और उन्होंने सिंगल कोर्स लिया था। बट वो उस महीने में भी मैंने 15,000 रुपए कमाए। तो वो 2 महीने में मेरे कोविड में जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था वो मुझे भगवान ने वापस दे दिया। पर कब? जब मैंने वो चीज़ करी, तब मैंने कोशिश करी, तब मैंने वीडियोस बनाए, तब मैंने वेबसाइट बिल्ड करी, तब। अगर मैं सेल्फ डाउट में रहता कि यार 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग्स चली जाएगी, कोविड में कुछ ऐसा उल्टा ऊपर नीचे कुछ हो गया तो सेविंग्स नहीं है तुम्हारे पास तो कैसे करोगे। रिस्क लिया मैंने एंड इट वर्क वेरी वेल। सो द समरी ऑफ दिस वीडियो इज कि यस, इफ यू आर स्टक इन लाइफ एंड सम पॉइंट,
कि जो आपको चीज़ें करनी है बट आप वो सोच रहे हो नहीं हो पा रही हैं या आप सेल्फ डाउट में हो, जस्ट डू इट, जस्ट बिलीव इन गॉड एंड डू योर बेस्ट। आप अपना 100% दो, बाकी उस पर छोड़ दो, ठीक है। मेरे केस में ये चीज़ मेरे हर एक लाइफ के स्पान में हुई है, मेरे डांस के करियर में जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है, मेरे कंटेंट के करियर में, और इवन मैं जो 9 to 6 जॉब कर रहा हूँ उस चीज़ में भी। जस्ट डू योर कर्मा एंड उस पर छोड़ दो, वो सारी चीज़ें आपको अलाइन करके देगा। और उस वजह से मुझे उस चीज़ में बहुत फेथ है और मैं रिजल्ट के आउटकम के बारे में नहीं सोचता। आई डोंट थिंक ऑन आउटकम्स। अभी भी ये आई गेस मैंने आपको बताया चैनल में मेरे खुद के ग्रोथ को रिकॉर्ड पर्सपेक्टिव से मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, बट आई डू इट एनीवे। तो आप भी करो, रास्ता अपने आप हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। पर अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सैटरडे का मोटिवेशन। अभी आज का शेड्यूल मेरा काम का है जो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, बट आज मैं ज़्यादा उसके बारे में आपके साथ शेयर नहीं कर रहा बिकॉज हर वीकेंड का आपको शेड्यूल पता है और इसमें रिकॉर्डिंग लिमिट भी ख़त्म हो रही है। टाटा बाय।